देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने वाला बिल लोकसभा से पास हो गया है। आज निगाह टिकी हुई है राज्यसभा के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की लोकसभा सांसद पूनमबेन। पूनम जी, कल लोकसभा से बिल पास हो गया, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां थीं जिन्होंने सपोर्ट तो किया, लेकिन एक ये भी कहा कि ये तो एक ऐसा लड्डू है जो हमको दिखा तो दिया गया, लेकिन खाएंगे कब? अब जिन पार्टीज़ को अपनी राजनीति करनी है और जो करते आए हैं, और शायद इसी राजनीति की वजह से आज तक महिला आरक्षण की बातें हुई, महिला सशक्तिकरण की बातें हुई, पर उस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। और ना ही ये आरक्षण हमने इस देश में, जो एक बहुत ही आज की समय की ज़रूरत है, हमेशा से भारत की ज़रूरत रही है, वो आरक्षण भी हमने आज तक देखा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक संकल्प ने और उनके जो निरंतर प्रयास हमेशा से हमारे देश की बहनों को ज़्यादा सम्मान मिले, अधिकार मिले और ये व्यवस्था सुनिश्चित हो, उस दिशा में वो सरकारी योजनाओं के माध्यम से हो, सरकार की पॉलिसीज़ के माध्यम से हो, या अब ये नारी सम्मान, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से हो, वो उन्होंने सुनिश्चित किया। तो स्वाभाविक रूप से आज तक इस विषय को लेकर जिन्होंने केवल राजनीति की है, वो आज भी हालांकि सबने सपोर्ट किया, क्योंकि विषय ही ऐसा था जो सब समझ सकते थे कि ये ज़रूरत है, और जो आज मोदी जी लेके आए हैं वो हमारे देश में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो उस दिशा में, उस दृष्टि से उन्होंने सपोर्ट अवश्य किया, पर स्वाभाविक रूप से उनकी हमेशा से एक जो नकारात्मक शंका करना, क्वेश्चंस करना, एक नकारात्मक बातें करना, वो उनका एक व्यवहार रहा है, उसे उन्होंने वैसे ही कहीं बनाए रखा। लेकिन तमाम विपक्षी दल थे जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, सपोर्ट तो जरूर किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो ओबीसी है उसको जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस वजह से उन्होंने तरह तरह के सवाल भी खड़े किए। माननीय गृह मंत्री जी ने फ्लोर पे ही सदन में एक बात बताई, और मैं मानती हूँ वो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई कि हम बदलाव करते रहेंगे, प्रावधान करते रहेंगे, कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए, और ये शुरुआत अगर हम नहीं करेंगे तो आज तक जैसे पिछले 13 साल से 15 साल से केवल चर्चाएं हो रही है, वो चर्चा ही रह जाएगी। तो इसकी शुरुआत तो कर रहे हैं, कहीं करें हम। आने वाले दिनों में जैसे जैसे समय जाएगा, जैसे ज़रूरत लगेगी किसी भी वर्ग को, और मैं मानती हूँ माननीय गृह मंत्री जी ने ये भी बताया कि आज बीजेपी में, एनडीए में कितना बड़ा ओबीसी रिप्रेजेंटेशन है, तो कहीं किसी भी वर्ग को बात करना या किसी भी वर्ग को छोड़ के ये प्रावधान उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं होगा। आने वाले दिनों में जो भी कुछ ऐसे लगेगा कि जोड़ने लायक है, कोई और व्यवस्था करने लायक है, वो अवश्य होगा। पर ये एक, मैं मानती हूँ, बहुत ही अच्छी शुरुआत। और देश में किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस सत्र में ऐसे महिला आरक्षण 33% जो काफ़ी समय से ये देश मांग रहे थे, सोच रहे थे, काफ़ी भूतकाल में काफ़ी नेताओं ने केवल इसकी बातें की, पर उस पर भी मुझे लगता है भूतकाल में पॉलिटिक्स हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। लोकसभा से तो पास हो गया, आज राज्यसभा में भी उम्मीद है कि दोनों सदनों से पास होकर के अब ये बिल जल्दी कानून की शक्ल ले लेगा। जी जी जी, बिल्कुल उम्मीद है। और जिस तरह से कल लोकसभा में बिल्कुल ऑलमोस्ट 100% मेजॉरिटी से ये बिल पास हुआ, राज्यसभा में भी ये बिल इसी तरह से पास होगा। जिन्होंने जो राजनीतिक बातें करनी है, राजनीति उसमें करनी है, अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाना, वो लोग चलाएंगे। पर ये बात तय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ इस देश को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात निश्चित है कि राज्यसभा से भी ये बिल, मैं आशा भी रखती हूँ, ये पारित होगा, और इसी तरह से पारित होगा जिस तरह से लोकसभा में पारित हुआ। मैं तो यहाँ तक बोलूँगी कि 100% सपोर्ट के साथ पारित हो, ऐसी भी आशा व्यक्त करूँ। बस एक आखिरी सवाल चलते चलते, क्योंकि राजनीतिक जो है, आप राजनीतिक पार्टी से हैं, तो इस पर भी राजनीति भी हो रही है। कहा यह जा रहा है, कल आप सदन में भी मौजूद थे, कहा यह जा रहा है कि देश की सर्वोच्च जो है पद पर महिला बैठी हुई हैं, उनको सदन में नहीं बुलाया जा रहा है। फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन सर्वोच्च पद पर बैठी महिला को ही नहीं बुलाया जा रहा है राष्ट्रपति जी को। मैं मानती हूँ आदरणीय राष्ट्रपति जी को इस सर्वोच्च स्थान पे
बैठाने का निर्णय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का था। और मुझे लगता है कि विरोध पक्षों को ये बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है, जिन्होंने आज तक महिलाओं को बेसिक सुविधाओं से भी इस देश में वंचित रखा। वो हमें या माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्वयं एक आदिवासी महिला इस देश का राष्ट्रपति के रूप में, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति के रूप में नेतृत्व करे, ये विचार अगर किसी को आ सकता है तो जो बहनों और महिलाओं को रिस्पेक्ट करते हैं उन्हीं को आ सकता है। जिनको केवल राजनीति करनी है, जिनको केवल ऐसी बातें करके अपने पॉलिटिकल एजेंडा को चलाना, वो ऐसी बातें करेंगे। पर ये देश पूरे इतिहास का साक्षी है कि भूतकाल में जो प्राथमिक सुविधाएं भी हमारी बहनों को मिलनी चाहिए, वो बेसिक अकाउंट, बैंकिंग दी अनबैंक्ड हो, जनधन खातों के माध्यम से शौचालय हो, बेसिक अपनी आरोग्य के को लेके सुविधाएं हो, पीने का पानी हो स्वच्छ, ये बेसिक सुविधाएं भी हमारी बहनों को नहीं दी गई थी। तो मुझे लगता है कि आज विरोध पक्ष को ये बात करने का, बहनों की बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। विरोध पक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार महिलाओं के हित में लगातार ले रही है अहम फैसले, और ये बिल भी एक ऐतिहासिक है जो महिलाओं को दे रहा है उनका अधिकार। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।